हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इसमें हमें बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स है, राइट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारे पास। उसमें ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, हमें बताना है कि क्या सारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्क्वायर होते हैं, ये बताना है हमें। तो अब देखते हैं कि कैसे बता सकते हैं हम कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो एज यू नो कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसकी दो लेंथ होती हैं, दो बड़ी होती हैं, यानी कि अपोजिट लेंथ जो है वो इक्वल होती है रेक्टेंगल की। ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। यानी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। बट स्क्वायर क्या होता है, यू ऑल नो। स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? तो यहां पर है कि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर इसका तो आंसर आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स है, करेक्ट। बी पार्ट देखते हैं इसका। ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम्स। स्टेटमेंट कह रही है कि सभी रोम्बसिस जो हैं वो पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो रोम्बस क्या होता है, अब देखें तो रोम्बस हमारा ये होता है, ठीक है। यानी कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और आमने सामने की साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। यानी ये साइड इसकी पैरेलल और ये साइड इसकी पैरेलल होगी, करेक्ट। तो ये और थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और जो भी ये जितनी भी लेंथ है इस डायगोनल की, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करेक्ट। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब पैरेललोग्राम हमारा होता है, ये हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। और पैरेललोग्राम की रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए क्योंकि इसकी भी देखो अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। और रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, करेक्ट। जब भी आप ऐसी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपको रीजन पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ट्रू और फॉल्स जो है वो सही आंसर दे सकते हैं, ओके। सी पार्ट है इसका। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, कि सारे स्क्वायर्स रोम्बसिस भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि स्क्वायर में सभी पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। स्क्वायर जो रोम्बस है, स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है। ऑल पैरेललोग्राम जितने भी हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे आपका ट्रेपीजियम हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, वो सब स्क्वायर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ये हमने लास्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो की थी उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस की थी। तो आप वो उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर्स में सभी पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। सारे क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट डी पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। अब स्टेटमेंट कह रही है कि सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते।
अभी तो हमने ये बताया था कि स्क्वायर सारे पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन इसमें ये नोट लगने से ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गई है, क्योंकि सब स्क्वायर जो है सभी पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर्स, अब यहाँ पे नोट लिखा है इसलिए ये गलत हो गई, क्योंकि स्क्वायर हमारी जो सारे पैरेललोग्राम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्क्वायर में होती हैं, इसलिए स्क्वायर तो सभी पैरेललोग्राम्स हो सकते हैं। तो इसका यहाँ पे नोट लगने से ये आंसर हो गया आपका फॉल्स। ई पार्ट है इसका, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब स्टेटमेंट कह रही है कि सभी काइट्स जो हैं वो रोम्बस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम काइट और रोम्बस को समझ लेते हैं। रोम्बस तो होता है हमारा ये, और रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी पहले नंबर पे तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर कटते हैं, और बाइसेक्ट का मतलब डायगोनल आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा डायगोनल है तो यहाँ पे बाइसेक्ट होने से ये हाफ और हाफ 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। और काइट क्या होती है, काइट कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये काइट ही है हमारी। तो काइट में देखें तो साथ की साइड जो हैं, ये वाली साइड, ये दोनों साथ हैं, ये इक्वल होती हैं। अब ये वाली और ये बाकी की 2 साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये तो देखने से भी पता ही चल रहा है, ठीक है ना। और एक छोटी साइड्स हैं और एक बड़ी साइड्स होती हैं। और डायगोनल्स क्या होते हैं, देखें तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो भी बाइसेक्ट कर, वो 90 डिग्री पर कटते हैं, नॉट बाइसेक्ट, वो 90 डिग्री पर कटते हैं। तो ये 90 डिग्री पर काइट में भी कट रहा है और ये 90 डिग्री पर काइट पे भी कट रहा है, बस इसमें बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसमें बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसमें ये जो है छोटी बड़ी जो है वो साइड्स हैं, इसलिए ये बाइसेक्ट नहीं हो रहे। तो ये 2 प्रॉपर्टीज जो काइट की हैं वो हमें रोम्बस जो है, रोम्बस की जो काइट की जो प्रॉपर्टी है वो हमें रोम्बस में नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब जो है अब उसने क्या लिखा, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, यही लिखा उसने कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। अब हम देखें तो सारी काइट्स रोम्बस हो सकती हैं, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। लेकिन काइट जो है, ये काइट जो है ये रोम्बस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि काइट में रोम्बस वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि रोम्बस की तो ऑल साइड्स इक्वल है, लेकिन जो काइट है वो तो उसकी 2 साइड छोटी 2 बड़ी हैं, तो ये तो अलग हो गया ना। इसलिए इसकी ये स्टेटमेंट कि रोम्बस तो काइट हो सकती है लेकिन काइट जो है वो रोम्बस नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ई पार्ट था, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉल्स, काइट रोम्बस नहीं हो सकती। बट एफ स्टेटमेंट में देखें तो ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, यहां पर ये ट्रू है कि हर रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में काइट की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आ रही हैं, इसलिए रोम्बस काइट हो सकता है लेकिन काइट रोम्बस नहीं हो सकती। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है जी पार्ट हमारा, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, कि सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। कैसे, ये देखो, ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, ट्रेपेजियम होता है कि जिसमें वन साइड जो है, वन पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी ये साइड इसकी साइड की पैरेलल है और ये साइड इसकी साइड की पैरेलल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो इसमें है तो इसमें भी मिल गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की क्या होती है कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके जो ये एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, उनका जो सम है 180 डिग्री होता है। ऐसे ही इधर भी इन दोनों का सम कितना हो गया, 180।
और पैरेललोग्राम में भी इन दो का सम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में भी तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहां पर भी ये दो एंगल है तो इनका सम भी 180। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी हमें पैरेललोग्राम में मिल रही है, ठीक है ना। तो जो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टीज हैं ये हर पैरेललोग्राम में होती हैं। तो इसलिए ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, दिस इज राइट। सो हेयर वी विल राइट ट्रू, करेक्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। जो सभी स्क्वायर्स हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं। और ये प्रॉपर्टी तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर में सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं। सभी जो पैरेललोग्राम्स हैं उनकी स्क्वायर्स में प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्क्वायर्स में तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर में पैरेललोग्राम भी हो सकता है, स्क्वायर में रोम्बस भी हो सकता है। तो स्क्वायर में तो ऑल जो पैरेललोग्राम्स हैं वो सब हो सकते हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ये था आपका लास्ट पार्ट एंड क्वेश्चन 1 इज एंडेड हेयर। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।